नमस्कार दोस्तों। आज जिसका भी नीट का एग्जाम था दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छा गया होगा, मस्त गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आराम से चिल करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब जो आज का क्वेश्चन था दोस्तों उसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 7 मई जिसका आज 2 बजे से एग्जाम था, 5:20 तक, राइट, 2 से 5:20, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, in Cassia guns extract from an organic compound both nitrogen and sulfide or present which gives blood red with Fe+3 due to the formation of, right। क्या कह रहा है दोस्तों, ब्लड रेड कौन देता है दोस्तों हमें, HCN माइनस देता है, राइट। HCN माइनस क्या करता है, रेड। ठीक है दोस्तों, इसका कलर क्या होता है, ब्लड रेड, राइट। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दोस्तों हमारा Fe+3 है, राइट। अगर Fe+3 दोस्तों, अगर हम यहाँ देखिए, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, Fe को x मान लेते हैं। Cn में चार्ज कितना होता है दोस्तों, -1 इक्वल टू +2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 +1, राइट। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, +3 आ जाएगा। तो इस Fe+3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा Fe+3 जो दोस्तों ये क्या होगा, हमारा जो फॉर्मेशन होगा Fe+3 HCN। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा। x क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, ठीक है, Fe+3, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट आ जाएगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज मोर देन Cu+1 साल्ट्स इन एक्वस, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों एक्वस मीडियम में, तो Cu+2 जो होता है वो ग्रेटर होता है Cu+1 से, राइट, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम में, राइट। अगर बात करें दोस्तों Cu+2 का, तो इसका साइज क्या होता है, अगर ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसका साइज जो होगा क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। अगर साइज स्मॉल होगा तो इसका अगर बात करें दोस्तों, ना ये आयोनाइजेशन होगा, ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन भी नहीं हो सकता, ना फर्स्ट आयोनाइजेशन होगा, ना एंथैल्पी होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हाइड्रेटेड एनर्जी हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गया। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसका साइज स्मॉल होता है और उसका हाइड्रेटेड एनर्जी हो जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, फोर्थ आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो हमारा क्या था दोस्तों, इसका फर्स्ट आंसर आ गया, इसका फोर्थ आ गया। आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट। दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, मैचिंग द फॉलोइंग, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकेंड में क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है। कोक दिया हुआ है, कोक का क्या करता है दोस्तों, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, राइट। कोक क्या करता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। डायमंड का काम क्या है दोस्तों, डायमंड जो होता है वो क्या करता है, sp3 कार्बन होता है, डायमंड sp3 कार्बन। फ्लोरीन का काम क्या होता है दोस्तों, फ्लोरीन जो होता है दोस्तों उसका क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, गुफा की तरह। अगर हम बात करें दोस्तों फोर्थ क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, ड्राई लुब्रिकेंट का काम करता है, ड्राई लुब्रिकेंट का। तो अगर हम ऑप्शन देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इसका मतलब ए का थर्ड। बी का डायमंड का काम क्या है दोस्तों, sp3 कार्बन, बी का फर्स्ट। सी का फ्लोरीन का काम केज लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, केज लाइक का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, राइट। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट।
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ऑन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, ठीक है। असर्शन और रीजन बताना हमें कौन सा सही है कौन गलत है, राइट। हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डिवाइडिंग ए पार्टिकल्स, सही बात है। आज मॉडर्न जमाना में क्या करते हैं दोस्तों, हम हीलियम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं कि हीलियम जो होता है वो लेस सोल्यूबल होता है ब्लड में। हीलियम इज लेस सोल्यूबल इन ब्लड, लेस सोल्यूबल इन ब्लड। क्योंकि दोस्तों अगर ये लेस सोल्यूबल है, इसका इसलिए यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर गोताखोर जो होता है दोस्तों, इसका इसलिए यूज करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अगर ये चला भी जाए तो हमारे ब्लड के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता है, जिससे हमें कोई बीमारी ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हीलियम का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब असर्शन तो सही है। रीजन का बात करते हैं, हीलियम हाई सोल्यूबिलिटी इन O2, गलत बात है। हीलियम का हाई सोल्यूबिलिटी नहीं होता है O2 में, राइट। इसका मतलब ये रीजन क्या है, गलत है। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, गलत बात है। बोथ है नॉट ट्रू, गलत बात है। बोथ है नॉट ट्रू, गलत बात है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सही बात है कि एक असर्शन हमारा क्या है, सही है। रीजन क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम हीलियम का यूज इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि जो गोताखोर होता है दोस्तों वो क्या करता है, जैसे कि हम पानी के अंदर जाते हैं तो क्या ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में जो, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारे ब्लड में हीलियम क्या इनर्ट गैस है, तो ये हमारे ब्लड में क्या करता है, घुल नहीं सकता, ठीक है। अगर घुल भी जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इनर्ट है, तो हमारे शरीर को क्या दोस्तों नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए क्या होता है दोस्तों, इसका यूज होता है, राइट। बात समझ में गया। इसलिए हमारा जो असर्शन है वो सही है, रीजन क्या है, गलत है, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू बर्बिटूरेट्स, ठीक है। कौन सा बर्बिटूरेट्स से बिलोंग करता है, राइट। वर्नोल सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें 4-5 ऑप्शन जो है आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो पहला ही ऑप्शन है वर्नोल जो होता है वो बर्बिटूरेट से क्या करता है दोस्तों, बिलोंग करता है। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ करने का जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, राइट। हमसे क्या पूछ रहा है, गलत स्टेटमेंट। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, सही बात है, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें दोस्तों, अगर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड को। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, हमारा सही है। हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी सही है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल्स, राइट, ये भी सही है। हमसे पूछा क्या गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट। The hydrogen bond dissociation enthalpy is lowest as compared to a single bond between two atoms of any element. हाइड्रोजन क्या करता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड है, ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। डी क्या है, गलत है। ये देख लेते हैं, हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन, ये भी क्या दोस्तों हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा था, गलत स्टेटमेंट पूछा रहा था, इनमें से कौन सा गलत है। तो डी ई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर, राइट। हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन, गलत बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ई हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट ऑफ के, ए पर पावर क्या है दोस्तों, 2 है, बी है, राइट, ठीक है दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन की और डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट ऑफ के, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं 2 है, इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है दोस्तों, तो क्या होगा,
When the initial concentration of A is triple, keeping concentration, अगर हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर 3 गुना हो जाता है तो हमारा रेट क्या होता है दोस्तों? अगर ये 3 गुना हो गया तो रेट इसके डबल से बढ़ता है, मतलब कि स्क्वायर से, राइट। अगर स्क्वायर से बढ़ेगा दोस्तों, तो अगर ये ट्रिपल हो रहा है तो स्क्वायर से इसका स्क्वायर कर देंगे 3 का, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो रेट है वो 9 गुना इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में क्या है दोस्तों? इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 गलत बात है। अगर डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9 गलत बात है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा, राइट। इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6 गलत बात है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9 गलत बात है। अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर हो, अगर कंसेंट्रेशन ट्रिपल हो रहा है, तो हमारा जो रेट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है दोस्तों। अगर इसको देखें, अगर नोबल गैस दोस्तों, ठीक है, तो ये Na प्लस हो जाएगा। अगर ये देखें ऑक्सीजन तो ये O2 माइनस, F को देखें तो F माइनस, नाइट्रोजन के देखो तो N3 माइनस। तो यहाँ अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट नोबल गैस जो है दोस्तों, उसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आयन किसका होगा? नाइट्रोजन N3 माइनस का, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका आयन भी क्या होगा? बड़ा होगा, साइज ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4th आ जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4th आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? हमारा 4th आ जाएगा, राइट। दोस्तों अब हम देखते हैं एक ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसमें पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, राइट। मोलिकुलर ऑर्बिटल N2 का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? नाइट्रोजन का। तो N2 है दोस्तों, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पर हम रूल लगाएंगे 2-1-2-1 रूल, राइट। चलिए डायग्राम बनाते हैं। अगर डायग्राम हम देखें दोस्तों तो क्या आता है? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, राइट, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों, यहाँ 2 ऑर्बिटल होगा, पाई 2px, पाई 2py, राइट दोस्तों। अब हम ये डायग्राम यहाँ बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? इसके ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा आ जाएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद हमारा आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लास्ट हमारा आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py, ठीक है दोस्तों, पाई 2px, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, ठीक है दोस्तों, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्बिटल है जो दोस्तों ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद ये, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिर ये ऊपर जा रहा है। बात समझ में आ गया दोस्तों? तो अगर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन क्या करना है दोस्तों? फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। कितना? 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया दोस्तों। आप देखते हैं कि हमारा इस लेवल में एनर्जी लेवल दिया हुआ है, अगर इस लेवल में होगा तो वो हमारा क्या होगा? सही होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला क्या है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है दोस्तों, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद यहाँ पर सिग्मा 2pz आना चाहिए दोस्तों, जो कि नहीं है, ये हमारा क्या है? गलत हो गया। सेकेंड देख लेते हैं दोस्तों, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों?
हमारा आंसर जो है वो सेकेंड ही हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है दोस्तों, मिल रहा है सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, तो क्या हो रहा है, सेकेंड देखेंगे सेम टू सेम मिल रहा है, मतलब कि इसको फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, सेकेंड सही हो जाएगा। थर्ड भी गलत होगा, फोर्थ भी गलत होगा, आप देख सकते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार सिग्मा 2pz उड़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिग्मा 2pz आएगा, ये भी गलत है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x, उसके बाद सिग्मा 2pz डायरेक्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पाई 2px, पाई 2py नहीं है, इसका मतलब ये भी एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है दोस्तों, गलत है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सेकेंड सही होगा, क्योंकि इसको क्या कर रहा है दोस्तों, फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये आना चाहिए, उसके बाद ये। ठीक है दोस्तों, तो इसको फॉलो करना चाहिए इस एनर्जी डायग्राम को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम? दोस्तों अब चलिए, ये क्वेश्चन है जो दोस्तों हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या गया है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक का मतलब क्या दोस्तों, जो होमो का मतलब क्या होता है, सेम लिगेंड हो, राइट, जो एक ही लिगेंड से बना हो, सेम लिगेंड। अगर हेट्रोलेप्टिक होता तो वो मतलब डिफरेंट लिगेंड होता। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, ट्राइएमीन ट्री एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसमें एक से अधिक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पोटेशियम ट्री ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसमें क्या है दोस्तों, हमारा एक ही लिगेंड है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें भी क्या है दोस्तों, डाइएमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनम, ये भी नहीं होगा, इसमें एक से अधिक है। पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये भी क्या दोस्तों हमारा गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राइऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या दोस्तों हमारा एक ही लिगेंड नजर आ रहा है, ऑक्जिलेटो, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड डायपोल फोर्सेस, राइट। डायपोल में क्या था दोस्तों, हमारा वांडर वाल्स फोर्स लगता है। ठीक है, वांडर वाल्स फोर्स लगता है, राइट। डायपोल इंड्यूस डायपोल में भी क्या लगता है दोस्तों, हमारा वांडर वाल लगता है, वांडर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है दोस्तों, हमारा वांडर वाल फोर्स लगता है यहां भी। ठीक है दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है दोस्तों, हमारा इंटर एटॉमिक फोर्स लगता है, इंटर एटॉमिक, राइट। डिस्पर्सन क्या होता है दोस्तों, इसमें डिस्पर्सन फोर्सेस होता है, इसमें भी क्या लगता है, वांडर वाल लगता है, वांडर वाल, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा, बी सी क्या होगा दोस्तों, सी भी सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी ई, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, गलत बात है। सेकेंड बी सी डी ई, ये भी गलत है। थर्ड ए बी सी डी, ये भी गलत है। फोर्थ ए बी सी ई, राइट। फोर्थ आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ए बी सी ई इज राइट आंसर। तो हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैराडीन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, पैराडीन का पहला तो स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर होता है, राइट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, राइट। इस नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, यहाँ हाइड्रोजन है,
यहाँ भी क्या दोस्तों हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों, 5 हाइड्रोजन हो गया और 6, ठीक है दोस्तों, 6 मेंबर्स ऑफ रिंग है तो टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और ये 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया सिग्मा बॉन्ड। पाई कितना हो गया दोस्तों, 1 पाई बॉन्ड, 2 3 पाई बॉन्ड हो गया, राइट। और 1 कितना हो गया दोस्तों, 1 लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर। तो हमसे पूछा गया तो दोस्तों पाई बॉन्ड, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया दोस्तों, टोटल 11, पाई बॉन्ड 3 और 1 लोन पेयर। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। तो आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए पैराडीन का, राइट। तो आपसे क्या होगा दोस्तों, आंसर इजी से निकाल सकते हैं इजीली। दोस्तों आइए इस डायग्राम वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमसे क्या कह रहा है, बीच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, राइट। तो ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम देखें दोस्तों तो P बराबर क्या होता है, ठीक है दोस्तों, PV बराबर NRT होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें दोस्तों तो अगर इसको हम y मान ले, इसको m मान ले, इसको x मान ले, राइट। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज करेगा, हमारा ग्राफ भी क्या होगा दोस्तों इंक्रीज करेगा, सॉरी स्लोप भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो कहाँ पर टेम्परेचर के साथ क्या है, स्लोप भी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, स्लोप तो यहाँ पर टेम्परेचर को क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखें दोस्तों तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, स्लोप भी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों अगर स्लोप का, तो अगर यहाँ देखें ये क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, ठीक है। अगर हम देखें दोस्तों तो ये स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका एरिया भी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो इसका क्या है दोस्तों, इधर हमारा क्या है प्रेशर, इधर क्या हमारा वॉल्यूम है 1/v। तो अगर हम देखें दोस्तों तो टेम्परेचर क्या रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा T3 हो जाएगा, फिर T2 हो जाएगा, फिर T1 हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ होगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और स्लोप भी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। स्लोप कैसे देखते हैं दोस्तों, अगर मान लिए कि अगर आप झूला झूलते होंगे दोस्तों, अगर शीशा, ठीक है, अगर उस पर बैठते हैं तो क्या है कोई चीज ससर जाता है, तो इसका स्लोप और ज्यादा है। अगर इस पर आप बैठेंगे तो यहाँ पर कम ससरेंगे, अगर यहाँ है तो आप ज्यादा ससर जाएंगे। इस ग्राफ में क्या होगा पूरा फिसल जाएंगे, बैठेंगे तो क्या होगा नीचे ससर कर चले जाएंगे। तो जितना स्लोप क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, ये स्लोप क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो ये और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 3rd आ जाएगा, ठीक है। स्लोप के साथ टेम्परेचर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3rd आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है दोस्तों। आज का जो वीडियो था दोस्तों नीट का मैंने पेपर डिस्कशन किया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको मिलाएं, कितने ऑप्शन को आपने सही किया, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, राइट। धन्यवाद दोस्तों।